यानी कि परेड इस बार 10:30 बजे शुरू होगी। दूसरा, मार्चिंग कंटिजेंट की बनावट 144 से घटाकर 96 कर दी गई है ताकि कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से ध्यान दिया जा सके। तो आपको सारे मार्चिंग कंटिजेंट्स 12 कॉलम और 8 रो में मार्च करते हुए नजर आएंगे। और तीसरी बात है, जैसे मैंने बताया कि परेड नेशनल स्टेडियम पर समाप्त हो जाएगी। रिपब्लिक डे परेड की कंबाइंड रिहर्सल 17 जनवरी से जारी हैं और सभी कंटिजेंट्स बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी राष्ट्र रिपब्लिक डे परेड पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत का शानदार नजारा देखेगा। इस परेड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 8 मार्चिंग कंटिजेंट्स होंगे, जिसमें 6 इंडियन आर्मी के और 1 इंडियन नेवी और 1 इंडियन एयरफोर्स का होगा। इस बार आर्मी के मार्चिंग कंटिजेंट्स का मुख्य आकर्षण होगा अलग अलग दशकों में पहनी गई यूनिफॉर्म और हथियार। सबसे पहला कंटिजेंट होगा राजपूत रेजिमेंट का, जो कि 1950 के दशक की यूनिफॉर्म और .303 राइफल लेकर मार्च करेगा। उसके पीछे असम रेजिमेंट का दस्ता होगा, जो कि 1960 के दशक की यूनिफॉर्म और .303 राइफल लेके मार्च करेगा। ये दोनों दस्ते जो है 303 राइफल को कंधे शस्त्र की पोजीशन पे लेके मार्च करेंगे। इसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर एंट्री कंटिजेंट का दस्ता होगा, जो कि 1970 के दशक की यूनिफॉर्म और 7.62 मिलीमीटर सेल्फ लोडिंग राइफल के साथ मार्च करेगा। इसके बाद नंबर 4 और नंबर 5 में 6 लाइट इन्फेंट्री और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के कंटिजेंट्स होंगे, जो कि आज वर्तमान में लगाई गई यूनिफॉर्म और 5.56 मिलीमीटर इंसास वेपन के साथ मार्च करेंगे। और इंडियन आर्मी का 6वां दस्ता होगा पैराशूट रेजिमेंट का, जो कि हाल ही में नई इंट्रोड्यूस करी गई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ मार्च करेगा और उनके पास हथियार होगा टेबोर राइफल। इस परेड के दौरान मैकेनाइज कॉलम में भी आप विंटेज यानी पुराने और नए मॉडर्न इक्विपमेंट का अनोखा मिश्रण देखेंगे। सबसे आगे आर्मर कॉलम में आपको पुराने यानी विंटेज इक्विपमेंट में PT-76 टैंक और सेंचुरियन टैंक दिखाए जाएंगे, जो कि ये दोनों टैंकों ने 1965 और 1971 की लड़ाई में अपना भारी योगदान किया था। इसके बाद आर्मर का मेन बैटल टैंक अर्जुन दिखाया जाएगा, जो कि भारत में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉलम का दस्ता आएगा, जिसमें विंटेज इक्विपमेंट में OT-62 टोपैज आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और BMP-1 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल दिखाया जाएगा और मेन इक्विपमेंट में BMP-2 जो हाल तक हम इंडिया में ही बना रहे हैं। इसके पश्चात RT कॉलम में विंटेज इक्विपमेंट में 75x24 टोड गन्स होगा और नए इक्विपमेंट में धनुष गन सिस्टम दिखाया जाएगा, जो कि इंडिया में ही बनाया जा रहा है। इसके पीछे इंजीनियर कॉलम होगा और इंजीनियर कॉलम में इस बार ब्रिजिंग इक्विपमेंट दिखाया जाएगा। विंटेज इक्विपमेंट में PMP PMS ब्रिज दिखाया जाएगा और मॉडर्न न्यू जनरेशन इक्विपमेंट में सर्वत्र ब्रिज सिस्टम दिखाया जाएगा, जो कि भारत में ही बनाया जा रहा है। उसके बाद सिग्नल्स इक्विपमेंट में इस बार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें विंटेज इक्विपमेंट में HT-16 और मॉडर्न इक्विपमेंट में तरंग शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिखाया जाएगा, जो कि भारत में ही बनाया हुआ है। इसके पश्चात आर्मी एयर डिफेंस का कॉलम में आपको विंटेज इक्विपमेंट में टाइगर कैट मिसाइल और न्यू जनरेशन इक्विपमेंट में आकाश मिसाइल सिस्टम दिखाया जाएगा, जो कि भारत में ही बना हुआ है। इस पश्चात आप एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास्ट देखेंगे। इन सभी हथियारों की जो टेक्निकल डिटेल्स है वो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं, और जिसको अगर नहीं मिला हो तो आर्मी के PRO से संपर्क करके वो इसका ले सकते हैं। इसके अलावा इस रिपब्लिक डे परेड की अन्य आकर्षण इस प्रकार से हैं
टोटल 16 मार्चिंग कंटिजेंट हिस्सा लेंगे, जिसमें मैंने पहले बताया था 8 इंडियन आर्म फोर्सेस के होंगे, 4 कंटिजेंट्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, 2 एनसीसी के और 1 दिल्ली पुलिस और एनएसएस का होगा। इन मार्चिंग कंटिजेंट जो है बैंड्स की धुनों पे मार्च करेंगे, जिसमें 27 बैंड शामिल हैं। इनमें से 22 बैंड इंडियन आर्मी के और इंडियन आर्म फोर्सेस के होंगे। इस बार भी पिछले वर्ष की तरह 2 एनिमल कंटिजेंट्स हिस्सा लेंगे, जिसमें इंडियन आर्मी का 61 कैवलरी का कंटिजेंट घोड़े पे सवार होगा और बीएसएफ का कंटिजेंट कैमल यानी ऊंट पे सवार होगा। इसके बाद जो है अन्य अन्य राज्य और डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के 21 झांकियां यानी टैबलोस दिखाए जाएंगे। सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंतर्गत वंदे भारतम के द्वारा किया गया ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन के चुने हुए 400 से 500 कलाकार 4 नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम इस बार 2 होंगी, जिसमें वुमेन्स टीम बीएसएफ की है और मेंस टीम आईटीबीपी की है। और आखिर में इंडियन एयरफोर्स की 75 एयरक्राफ्ट 15 फॉर्मेशन में एक बेहतरीन फ्लाई पास करके दर्शकों का दिल जीत लेंगे। रिपब्लिक डे परेड की कमांड होगी लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा, एबीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया की। मैं मेजर जनरल आलोक कक्कड़, चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया, परेड का सेकंड इन कमांड होगा। हमारे पीछे परमवीर चक्र विजेता 2, जिसमें ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार होंगे और 1 अशोक चक्र विजेता कर्नल डी श्रीराम कुमार होंगे। 29 जनवरी के दौरान बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में कई प्रकार की धुनें बजाई जाएंगी। उनकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी ब्रोशर के जरिए बताया गया है। इस बार बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में 2 नई चीजें आपको दिखाई जाएंगी और वो है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समाप्त होने के पश्चात लेजर द्वारा प्रोजेक्शन मैपिंग, जो कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के दीवारों पर किया जाएगा।